जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यू मॉडल पेपर का लेकर आए हैं। अगर हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू मॉडल पेपर का सेट 1 है, प्लीज़ देख लीजिए पूरा वीडियो। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की राम मनोहर लोहिया की भीमराव अम्बेडकर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर चौदह कि बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करा एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इस क्वेश्चन में दीपशिखा से कि ग्राम्य से कि इन दिनों से कि चिंता से। देखिए एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है तो हो जाएगा इन दिनों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? कई शिशु पैदा हुए थे कि दंगे, आगजनी और बमबारी हुआ था कि धमाके से देवी जागरण हुआ था कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 16 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब परीक्षा की दृष्टि से वही आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। करा कि सृष्टि की विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, कि विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न का क्रोध, कि विफलता पर छल के आंसू, कि सफलता के लिए उत्कर्षता। ऑप्शन सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, करा के लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भामांतरित की गई है? तो आप लोग याद रखिएगा प्रयाग शुल्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी भाषा की, जर्मन की, रूसी की, फ्रांसीसी। तो आप लोग याद रखिएगा जर्मन भाषा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा कि दही वाली मंगवा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास प्रसाद कोड़ी होता है कि राजगोपालाचारी की महात्मा गांधी। तो आप लोग याद रखिएगा श्रीनिवास। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 21 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भीमराव अम्बेडकर जी की, ज्योति फुले से, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी। तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या पड़ती है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा जाति प्रथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न करा कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत है जो कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी है। अगर हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को 10 सेट करवाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करा कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? मदन, गिरधर, कासू की आलू। तो आप लोग याद रखिएगा कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। चलिए अगला प्रश्न कि मदन किसका पुत्र था? तो मदन आप लोग याद रखिएगा गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर के पुत्र। असेन साहब का पुत्र था जो आप लोग कासू याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरण क्वेश्चन है। करा कि परवल कौन सी संज्ञा है? परवल इस समूहवाचक है कि भाववाचक कि जाति की द्रव्यवाचक? तो आप लोग याद रखिएगा परवल है जो जातिवाचक संज्ञा। चलिए आप लोग 27 नंबर प्रश्न करा कि कुतरता कौन सी संज्ञा? कुतरता तो आप लोग ये भी रखिएगा भाववाचक। कुतरता भी एक भाववाचक संज्ञा है। 28 नंबर प्रश्न करा कि तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक समूहवाचक ये भी नहीं है, भाववाचक ये भी नहीं, द्रव्यवाचक ये भी नहीं, यानी जातिवाचक संज्ञा। चलिए 29 नंबर प्रश्न करा कि झुंड कौन सी संज्ञा? झुंड ऐसी समझ रहे हैं झुंड में ढेर सारे गाय भैंस थे। तो आप लोग को हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कि गंगा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक कि भाववाचक कि व्यक्तिवाचक कि द्रव्यवाचक? आप लोग देखिए करा कि जमशेदपुर कौन सी संज्ञा? ये नाम का, जमशेदपुर जगह का नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कहा जाता है, इसलिए जमशेदपुर किसी जगह का नाम है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न करा कि यथासंभव में कौन सी समास है? तो आप लोग याद रखिएगा ये अव्ययभाव समास। कौन सी? अव्ययभाव। 33 नंबर प्रश्न करा कि अपराधी इनमें कौन सी समास है? तो अपराधीन में आप लोग को याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न करा है कि पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में ये भी तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न करा है कि चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा ये भी तत्पुरुष समास है। चलिए 36 नंबर प्रश्न करा कि काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल के
3 भेद होते हैं। चलिए आप लोग जानते ही होंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिए 5 भेद होते हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्यत काल का आप लोग याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्भव है, ये आप लोग को हो जाएगा पलंग। पलंग एक तत्भव शब्द का उदाहरण है।